सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस देश के लिए मैं अपना सर कटा दूंगा, अपना गला कटा दूंगा। ये तमन्ना मेरे दिल में है। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हे मेरे कातिल, तुझमें कितना दम है, अब ये देखना है। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म पीपलियार में 1907 में हुआ था, लाहौर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी माता का नाम विद्या कौर और पिता का नाम था किशन सिंह। जब इनको स्कूल में पढ़ने भेजा गया तो एक स्कूल जिसको ब्रिटिश सरकार चलाती थी उसमें पढ़ने से इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने जो दयानंद एंग्लो पद्धति का जो स्कूल था उसमें अपनी पढ़ाई चालू करी। ये पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। बचपन से ही बड़े तेज तर्रार और पढ़ने में होशियार बच्चे थे। तो इन्होंने पढ़ाई करते वक्त अपने कोर्स के अलावा भी 50 बुक्स, 50 किताबें दूसरी पढ़ ली, जो सोशल रिफॉर्म की हो, पॉलिटिकल हो और इकोनॉमिक की किताबें। उसी टाइम सन 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने वहां सभा हो रही थी तो उस पर गोलियां चला दी अंधाधुंध, जिसमें कई आदमी मारे गए। जब भगत सिंह ने यह बात सुनी कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा हजारों आदमियों की हत्या कर दी गई है, तो ये अपने गांव से, अपने घर से, जो जलियांवाला बाग 35 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता था, पैदल चले गए। वहां का मंजर इन्होंने देखा तो इनका हृदय पीड़ा से भर गया और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। कुआं पूरा लाशों से भर गया। जब लोग बाग दीवारें चढ़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए तो उन लोगों पर गोलियां चला दी गई। ऐसा बड़ा दर्दनाक मंजर था वो। ये जो आजादी जो मिली है वर्तमान में, सब मजे ले रहे हैं। इसके लिए कई शहीदों ने अपने जान की बाजी लगा दी, अपना खून बहा दिया, अपना देश के लिए अपना गला कटा दिया, जब जाके ये आजादी मिली है। तो ये गए और वहां से वो खून से भरी हुई मिट्टी एक बोतल में ली और पैदल पैदल वापस घर आ गए। घर आके जब अंधेरा पड़ गया, ये जाके बैठ गए तो इनकी बहन बोलती है, तू ऐसा गुमसुम कैसे बैठा हुआ है, तू बोल क्यों नहीं रहा है। तो उस खून से भरी हुई मिट्टी जो बोतल में लेकर आए थे उन्होंने बहन को दिखाई और कहा कि ये मेरे देश के शहीदों का खून है। जब तक मैं देश से इन अंग्रेजों को भगा नहीं दूंगा, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बचपन से ही ऐसे विचार देश के लिए। इनके पिताजी जब एक खेत पर गए, आम की गुठलियां बो रहे थे, तो इनके पिताजी से इन्होंने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। तो पिताजी ने बोला कि बेटा मैं आम के पेड़ बो रहा हूं जिससे आम के फल लगेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, मैं बंदूक बोऊंगा जिससे बंदूक होगी, खेती होगी और मैं अंग्रेजों को भगाऊंगा। ऐसे नेक विचार बचपन से ही। 1920 के आसपास महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रखा था। अंग्रेजों को लाया, अंग्रेजों को बनाया, कोई चीज काम में नहीं लेना, उसको रिजेक्ट करते जाना है ताकि ये अंग्रेज परेशान होकर चले जाएंगे।
महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था, तो भगत सिंह बड़े प्रभावित हुए और उनके उस मूवमेंट में, उनके आंदोलन में शरीक हो गए। चोरा चोरी नाम का आंदोलन आपने सुना होगा। उस समय जब वो आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉरपोरेशन का असहयोग आंदोलन, तो अंग्रेजों के द्वारा, यहाँ के जमींदार द्वारा एक मार्केट में शराब की दुकान और कपड़े की दुकान लगा रखी थी। तो लोगों ने उसका विरोध किया, लोग वहां पहुंच गए, तो जमींदार ने, आंदोलन शुरू हो गया। तो वहां का जो जमींदार था वो पुलिस चौकी के इंचार्ज के पास गया, गुप्तेश्वर सिंह के पास, कि ये आंदोलन बंद कराओ, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गुप्तेश्वर सिंह आया और उसने हवा में 2-4 फायर किए, ये आंदोलन बंद कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, धमकी देने लगा। फिर भी लोग बाग नहीं माने। उन्होंने कहा हम क्या मांग रहे हैं, हम तो ये मांग रहे हैं कि दुकान बंद कर दो, ये शराब की दुकान बंद कर दो। फिर भी लोग बाग नहीं माने और आंदोलन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। तो गुप्तेश्वर सिंह ने फायर कर दिया, 3-4 लोग वहीं शहीद हो गए। जब लोग बाग फिर नहीं माने आंदोलन करते हुए, तो और गोलियां चला दी उसने और भीड़ बेकाबू हो गई। उनके पास गोलियां खत्म होने के बाद वो अंदर पुलिस चौकी में घुस गए। तो पुलिस चौकी को लोगों ने आग लगा दी, 17 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे बड़े दुखी हुए। उसके बाद 2 दल बन गए, गरम दल और नरम दल। गरम दल सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, और नरम दल महात्मा गांधी का। उसके बाद ये लाला लाजपत राय कॉलेज में पढ़ने को चले गए और पढ़ने में तो होशियार ही थे। इन्होंने देश दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हो रही थी उनके बारे में पढ़ा, जाना कौन से देश में, रूस में, फ्रांस में, अमेरिका में कौन सी क्रांति हो रही, कौन सा नेता किस तरह के काम कर रहा है। उन्होंने कॉलेज में 300 किताबें पढ़ ली, 300 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ ली उन्होंने देश दुनिया के बारे में। 1925 में एक कंकोरी कांड को इन्होंने अंजाम दिया और ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, उस्माक उल्लाह खां पकड़े गए और दोनों को फांसी दे दी गई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से उसका विरोध करने का, आंदोलन करने का इन्होंने एक तैयार किया। तो भगत सिंह भी उसके साथ चले गए, हम बड़े जोरदार से उसका विरोध करेंगे, नारेबाजी करेंगे तो साइमन कमीशन ऑफिस चला जाएगा। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, लोग बाग आंदोलन करने लगे, तो वहां पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज किया तो लाला लाजपत राय को चोटें आ गई, अस्पताल में वो उनका निधन हो गया। तो लाला लाजपत राय ने बोला था कि मेरी मौत अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय के थे। तो बड़ा सम्मान करते थे लाला लाजपत राय का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। तो इन्होंने ठाना कि हम उस अंग्रेज ऑफिसर को, जेम्स कोर्ट को गोली से उड़ा देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे उसको। और पहुंच गए पुलिस चौकी के सामने। जब ये पुलिस चौकी के सामने गए, वो तो आया नहीं, साउंड्रस, उससे बड़ा जो अधिकारी आया, बाहर निकला अपनी गाड़ी लेकर, बाइक लेकर,
तो राजगुरु ने एक गोली उसके सिर पे मार दी और सामने से भगत सिंह आए और भगत सिंह ने 3 गोलियां उसको मार दी, वहीं खत्म कर दिया। और लाल शाही से अपने शहर की दीवारों पर लिख दिया इन्होंने कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशान हो गई, हैरान हो गई, धरपकड़ चल गई इनको पकड़ने की कि इनको कैसे पकड़ा जाए, इन पे अंकुश कैसे लगा जाए। पूरी सरकार बेचैन हो गई। तो इन्होंने भगवती चरण बोहरा जी की जो पत्नी थी दुर्गा भाभी, उसको बोला कि आप मेरी घरवाली का रोल अदा कीजिए, हमारे को यहां से निकलने में मदद कीजिए। तो ये सिख थे, सरदार थे, तो इन्होंने अपनी दाढ़ी जटाई कटाई, अंग्रेजों का बेस किया, टोपी लगा ली, टाई लगा ली और राजगुरु को अपना नौकर बना के उसके सामान पर सिर पे सामान रखा और चल दिए। इन्होंने फर्स्ट एसी का टिकट लिया और सेकंड एसी का राजगुरु को दिया। पुलिस ढूंढती रह गई इधर उधर और ये भटिंडा के रास्ते होते हुए कलकत्ता निकल गए। इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। जब फ्रांस की क्रांति के बारे में ये पढ़ रहे थे, इन्होंने पता किया कि वहां एक लोन डीएनसीटी का एक बम उनकी सभा में फेंका गया है उनको जगाने के लिए। तो इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लो डीएनसीटी का एक बम बनाया और कुछ पर्चे लिखे और पहुंच गए ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद में। इनको पता था कि मैं बम फेंकूंगा और पकड़ा जाऊंगा। पहला आदमी है ये दुनिया का जो खुद अपनी डेथ डिजाइन कर रहे हैं। उनको पता है मैं वहां से भागूंगा नहीं और पकड़ा जाऊंगा और मुझे निश्चित रूप से गोली मार दी जाएगी या फांसी दे दी जाएगी। 21 साल की उम्र में अपनी डेथ डिजाइन करते हैं भगत सिंह। भगत सिंह के मुकाबले देशभक्त होना मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये गए पार्लियामेंट में और खाली जगह देखी और वहां जाकर बम फेंक दिए जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। धुएं का गुबार फैल गया चारों तरफ, धुआं ही धुआं हो गया। ये चाहते तो वहां से भाग सकते थे पर भागे नहीं। इन्होंने फिर वो पर्चे फेंके। बेरी सरकार को जगाने के लिए बहरों के लिए धमाके की जरूरत है। ये पकड़े गए। इन्होंने बोला कि मैं आपके लिए टेररिस्ट हूं, आप मुझे गोली मार दो। पकड़े गए। इनको फांसी की सजा सुनाई गई। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को पकड़े गए। 2 साल के बाद इनको फांसी होगी। तो इन्होंने जेल में भी किताबें पढ़ना चालू कर दिया और ये बोलते थे मैं पहला कैदी हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जेल में भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेल से भी ये बड़ा मूवमेंट चलाने लगे, आंदोलन चलाने लगे। वहां भी लेनिन के बारे में पढ़ते थे। जब इनके चर्चे चारों तरफ होने लगे तो अंग्रेज सरकार को यह मालूम पड़ा कि कहीं यहां आंदोलन नहीं हो जाए, कोई विद्रोह नहीं हो जाए। इसलिए 24 मार्च 1931 का दिन था इनका फांसी देने का, परंतु इनको 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई 1931 में। इन्होंने बोला कि मेरे हाथ नहीं बांधे जाए, मुझे यूं ही फांसी पर लटकाया जाए। जब इनका पहले टेस्ट किया गया तो जिसको पता लग जाए कि मुझे फांसी पर लटकाने वाले हैं, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, वजन कम हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन इनको फांसी लगाई जा रही थी तब ना इनकी धड़कनें बढ़ी, ना कुछ भी हुआ, ना घबराए। फांसी के फंदे को चूमा और चूम कर फांसी के फंदे पे झूल गए। ऐसे थे महान भगत सिंह। जब आज अपन बात करते हैं कि तो पड़ोसी के घर में भगत सिंह हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि अपने घर में भगत सिंह पैदा हो। फांसी के फंदे को चूमते हुए फांसी पे लटक गए जाबाज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ऐसे महान
राष्ट्रीय पुत्र को मैं सत सत नमन करता हूं। ऐसे वीरों की आज भारत को जरूरत है जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सके। और मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।